कृपया तालियां बजाकर स्वागत किया। प्रधान जी तो देखो, प्रधान जी साइड हो, प्रधान जी थोड़े, प्रधान जी तो देखो, जोरदार तालियों से स्वागत करें मैडम जी का। रामतार खोरडा, राम निवास, विजय खोरडा, साधु राम रूपाणा, नरेश कल्याणा, बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर साथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। रामतार खोरडा जी। जो अध्यक्ष हैं हमारे भवन निर्माण मजदूर संघ के और दिल्ली से आए हैं, राम अवतार खोड़ा जी, कृष्ण नयन जी, धर्मवीर लोहान जी और मंच पर सभी सम्मानित मंच अलग अलग सारे जगह के जो हैं प्रधान बैठे हुए हैं हमारे, और यहाँ आए हुए बहुत ही आदरणीय मेरे भाइयों और बहुत प्यारी 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 मेरी माताओं और बहनों। माताओं बहनों को देखकर तो मेरा जो है ना वो खून जो है शेर से सवा शेर हो जाता है। आज मैं राम अवतार को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने आयोजन करा। हमेशा बोलते थे मेरे को कि बहन जी आपने आना है, और आप जानते हो मैं कोविड से ग्रस्त थी, लेकिन मैंने कहा राम अवतार को अब जुबान दे दी है तो भैया जाना जरूर पड़ेगा, चाहे दोबारा बीमार पड़ूं। तो आपके बीच में आई हूँ, आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये मजदूर दिवस की 1 मई को जो मनाया जाता है, और मेरी प्रभु के चरणों में हमेशा ये प्रार्थना रहती है कि जो गरीब है और जो मजदूर है, भगवान उसकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करें, क्योंकि आप लोगों की अपेक्षाएं बहुत कम हैं, और वो भी अगर प्रभु तो पूरी नहीं करेगा तो फिर तो नाइंसाफी सच्चाई है। तो मेरा मन हमेशा इस तरफ रहता है। आप सबको दोबारा से बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं मैं देती हूँ। चौहान साहब हमारे दिल्ली से आए हैं। दिल्ली की राजनीति मैंने पहले करी हुई है, अभी बता ही रहे थे, टाइटलर साहब का नाम ले रहे थे, तो हम तो एक ही ग्रुप के राजनीति करी हुई है चौहान साहब। और आप आज भिवानी आए हो, वैसे तो आप आते ही रहते हो, लेकिन आज आपका स्पेशल वेलकम करते हैं जब आपने मुझे बताया कि आप दिल्ली से हैं। और अगली बार जब आप आओ तो फिर आपको चाय पानी मैं अपने घर पे भी पिलाऊंगी, हमें भी जो है ज़रूर मौका दीजिए। हरियाणा के रहने वाले हो, दिल्ली के हो, एक ही बात है सारी। हरियाणा में भी हो, दिल्ली में भी हूँ। आज मैं अभी सुन रही थी नयन साहब को, लोहान साहब को, और जो इन्होंने बातें बताई, सचमुच में मेरे को दर्द हुआ इस बात का। अगर मेरे पास आप लोगों ने ये पहले ही अपना मांग पत्र दे दिया होता तो विधानसभा में अभी तक बहुत जोर शोर से गूंज के साथ जो है आपकी आवाज उठ गई होती, क्योंकि मैं उनमें से हूं। नीचे नीचे हाथ नहीं मिलाती, मैं जो करती हूं अपनी जनता के हित के लिए करती हूं, और जनता की आवाज जहां पर आती है उसको बुलंदी के साथ जो है, चाहे कहीं भी हो, बेडर और बेधड़क होकर जो है मैं वो आवाज उसको उठाती हूं। अगली विधानसभा के अंदर नोटिस देकर आपकी समस्याओं के ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करवाएंगे, और नहीं करेंगे तो भाई फिर उड़दम, और वो कहते हैं ना खड़तू बजाना, मेरे को भी आता है। आज जो बात हमारे सामने है सच्चाई है। राशन कार्ड किसको चाहिए होता है? बीपीएल कार्ड किसको चाहिए होता है? ये जो बड़े बड़े कोठियों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर चलते हैं, उनको जरूरत नहीं है। सच्चाई है या नहीं? और इन्हीं लोगों के राशन कार्ड और बीपीएल कार्ड अगर काटे जाते हैं तो मैं समझती हूँ लानत है। सच्चाई है।
जब ये परिवार पहचान पत्र कानून बनाया जा रहा था दिल्ली कह रही हूँ, हरियाणा में, कहीं और नहीं है ये कानून, खाली दिल्ली में प्रयोग, हरियाणा में प्रयोग करा है इन्होंने। इसका पुरजोर मैंने विरोध करा था विधानसभा में, कोई और नहीं बोला था, एक मैं अकेली थी जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई। विधानसभा की कार्रवाई निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, सारी की सारी कार्रवाई निकलवा के आप देखिएगा किस तरह से मैंने परिवार पहचान पत्र के बारे में बात करी थी कि जिस तरह से आप लेकर आ रहे हो, गरीब आदमी की गले की फांस बन जाएगी, आम आदमी के गले की फांस बन जाएगी। ये काम ऐसा मत करो, क्योंकि जो सरकार चुनी जाती है, सरकार लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए चुनी जाती है। सरकार लोगों को परेशानियों के अंदर दबाने के लिए नहीं चुनी जाती। सच्ची बात है या नहीं? लेकिन इन लोगों ने तो ये समझ लिया कि जब वोट पड़ रही थी, दे दबा दब, दे दबा दब, दे दबा दब विज्ञान मांगे, वोट डाली भाई लोगों ने, डाली नहीं डाली, उसका सामने निशाना जो है आपके आ ही गया है। 8 साल हो गए, कोई आपकी आवाज उठाने वाला नहीं। और क्यों उठाएंगे? जब 4000 करोड़ रुपया आपके बोर्ड के अंदर है, तो भैया नजर सबकी जो है वो 4000 करोड़ के ऊपर है, थारे ऊपर कोनी। सोनिया गांधी जी के बारे में बता रहे थे चौहान साहब कि उन्होंने जो है इसके अंदर बहुत मदद करी। मैं मैडम को जाके बताऊंगी, मुझे मालूम नहीं था, परसों ही मेरी मुलाकात हुई है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये बात उनके सामने रखती। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आज हमारी सरकार वापस आने दो। ये परिवार पहचान पत्र जो गले की फांस बन गया है, इसको पूरे सिरे से हम खारिज करेंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। ये परिवार पहचान पत्र के जरिए कभी तो पोर्टल इतने बना दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों इकट्ठा अपलोड करो, नहीं करोगे तो 1000 रुपया, नहीं करोगे तो 10,000 रुपया। सही है नहीं? एक आदमी ऐसा हो गया कि घर का जो है थैला लेकर ये पोर्टल के चक्कर में ही फिरता रहता, हांटता रहता, इधर से उधर, उधर से इधर। परिवार पहचान पत्र में जो ये प्रॉपर्टी आईडी बना दी, दर बदर के लोग ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि जब बना तब तो सबने अपनी आमदनी लिखवा दी कि भाई अगला यूं सोचेगा मेरी तो आमदनी को नहीं, तो लिखवा दो भाई। वो लिखवा दी, जिसकी थी नहीं 10,000 रुपया, उसने लिखवा दी 5 लाख रुपया, ईब लिखवा तो दी। लेकिन उसके बाद जब पता चला कि सरकार की नीयत क्या है, तब सिर पकड़ के बैठ गए कि अब इसको सही करा जाए। अब सही तो भाई को नहीं हुआ, सही भी जो अगर करते हैं तो भी रिश्वत, और वो सही भी जो है वो पोर्टल ऐसा जो है उसका सर्वर ऐसा बना दिया है। विधानसभा में ये सारी बात मैंने बोली, मेरे सोशल मीडिया उसके ऊपर आप लोग जुड़ो, खास तौर से जो आप लोग सारे के सारे जो प्रधान बैठे हैं यहाँ, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये बेशक ना बेचारी जान पाए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस तरह से मैंने बात उठाई थी कि सर्वर सारे बना दिए चंडीगढ़ में, यहाँ काम होता नहीं है, पैसे दो फिर भी नहीं होता। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि दर बदर की ठोकरें खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं रह गया। प्रॉपर्टी आईडी हो, फैमिली पहचान पत्र हो, आयुष्मान का जो है कार्ड बनवाना है, छोटे छोटे बच्चे जो है उनके लिखा रखा है कि 60-60 हजार रुपए की आमदनी है, 6 लाख रुपए की आमदनी है, माहौल बना दिया। और सरकार जो है बिल्कुल अनसुनी, उनको क्या फर्क पड़ता है, बना दिया। ये किस लिए बनाया? ये इसलिए बनाया कि डाटा कलेक्शन करा जाए, तुम्हारे बारे में एक एक चीज तुम्हारे सरकार तुम्हारी जेब के अंदर देख पाए कि कितना है तुम्हारे पास, समझ रहे हो? और अगर 2 रोटी खा रहे हो तो तीसरी रोटी ना खा पाओ, इसलिए करा है ये काम सारा। ये इस तरह से जब काम होता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और लानत की बात नहीं होती, मैं समझती। बीपीएल कार्ड 1,80,000 से ऊपर जिसकी आमदनी है वो बीपीएल कार्ड नहीं उसको मिल सकता, राशन कार्ड उसको नहीं मिल सकता, आयुष्मान कार्ड नहीं मिल सकता, उसको कुछ नहीं मिल सकता।
मतलब ये है, हम कह रहे हैं 75 साल, वैसे कहते हैं अमृत काल है, 75 साल हमारे जो है देश आजाद हो गया, अमृत काल आ गया है, ये बात कहते हैं ये। और ये अमृत काल के अंदर आज भी हम वहीं धंसे पड़े हैं आगे बढ़ने के बजाय। कितनी शर्म की बात है, और इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती। ये सोचने वाली बातें हैं। और ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है, याद रखना, क्योंकि भोले मानस हैं सब। ये जो प्रजातंत्र है इसका दुरुपयोग होता है। सही लोग जो हैं उनको आगे नहीं लेके आया जाता। कोई सी भी पार्टी का क्यों ना हो, कोई अगर सही है, तुम्हारी आवाज उठाने वाला है, उसको वोट डालोगे तो फायदा पाओगे, नहीं तो अपने घरों के अंदर इसी तरह से रुलते फिरते रह जाओगे। याद रखना इस बात। ये वोट की ताकत है आपके पास, खाली एक ताकत है, वो है वोट की ताकत। ये वोट की ताकत अगर गलत तरीके, गलत जगह चली गई तो फिर हालात इसी तरह से होते हैं जैसे आपने देखा। मेरे को तो हैरानगी होती, बिजली के जो है 4 लट्टू आदमी चसाता है, उसके साथ साथ नॉन एनर्जी चार्जेस भी आ रहे हैं। बिजली के बिल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? जिसके 6000 रुपए जो है बिजली का बिल आ गया, उसका बाकी सारा कुछ काट देते हैं। काट देते हैं, नहीं काट देते? मेरे को तो मालूम है इन चीजों का, क्योंकि मैं गांव के अंदर काम करती हूँ। लोग आके बताते हैं मुझे कि किस तरह की परेशानियां हो रही। यहाँ भिवानी के अंदर गार्बेज चार्जेस और लगा दिए हैं। मतलब जो गार्बेज मलबा होता है, मलबा उठाने वाला जो म्यूनिसिपल कमेटी का काम होता है, क्योंकि म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो आपका टैक्स लेती है घर का, वो टैक्स फिर किस लिए दे रहे हैं हम? सही बात है या नहीं? बताओ भाई तुम लोग। वो टैक्स भी दो, गार्बेज कलेक्शन का अलग से टैक्स दो। मतलब टैक्स ही टैक्स, और टैक्स देना कुछ नहीं, जेब से सारा कुछ निकाल लो। तुम्हारे साथ तो इतना बुरा करा शुरुआत में, तभी समझ जाना चाहिए था, दोबारा इनको नहीं आते ये। क्या जब जेब से वो नोटबंदी करी थी, याद है? काला धन वापस लाएंगे, याद है या नहीं याद? सारी जो है उठा के जो 1-1, 4-4, 5-5, 10-10 रुपए जो उठा के दाब रही थी, कहीं चूड़ में, कहीं लुगड़ में कहीं और, कि भाई बुरा टाइम आए तो फिर अपना कम से कम पैसा है, ये काम आ जाता है। औरतों का काम होता है ये, सारी औरतें करती हैं ये। सुरेंद्र जी जब जिंदा थे मैं भी करा करती थी। तो कहने का मतलब ये कि काला धन था क्या ये तुम्हारे पास? काला धन था। 1-1 रुपया जो है बचा कर तुमने रखा था। वो काला धन जो है उठा के तुम्हारा निकाल दिया। सही बात है या नहीं? पर मजे की बात यह, चुनाव दोबारा आया, फिर से वोट इनको बढ़ गई। गांठ बांध लो, इनके बांध लो, अपने भी और अपने 4 जो है पड़ोसी के भी बांध के आई हो। इसे लोगों ने दोबारा से नाड़ दिया भाई। तो भाई तुमने तो फिर मेरा ही कोनी के होने जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बोला लोहान साहब ने, नैन साहब ने, विधानसभा में ये भी बहुत जोर शोर से उठाया मैंने। बुढ़ा आदमी पूरा जो है अपना काम करता है, साल भर, पूरी जिंदगी भर अपने घुटने रगड़ता है। सरकारी नौकरी किस लिए अच्छी लगती है? कि भाई पेंशन मिलेगी, ऐसी बात है ना। अब वो पेंशन ही निकाल दी तो कहाँ जाएगा बूढ़ा बुजुर्ग? आज के दिन तो भाई कोई बाल बच्चे भी, भाई बुरा ना मानियो, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो देखभाल कर लेते हैं। किसी के जेब में अगर 4 ढेले होंगे तो भाई उसकी राम रमी भी कर लेंगे। सच्ची बात है या नहीं? उसकी पेंशन काट दी और कहते हैं क्यों काटी? कि बहुत जबरदस्त वित्तीय बोझ है, वित्तीय बोझ है।
मतलब पैसा नहीं है, और सारी जगह जो है उल्टे पुल्टे काम करते फिरते रहो। अमीर जो है इतने अमीर बना दिए, गरीब के जो है काम जो है वहां पर वित्तीय बोझ पड़ गया। इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या होगी भैया? मानते हो इस बात को या नहीं मानते? तो ये सारी चीजें जो हैं इनको हम लोगों को समझना है। और ये कह रहे थे कि अफसर फोन नहीं उठाते, अफसर भी उसका फोन नहीं उठाते जिनका अफसरों को पता है कि इसके अंदर भी कुछ है और सोड़। समझ गए? मैं कहती हूं मेरा फोन ना उठाए, मैं देखूंगी। गलत बात हम करते नहीं, गलत बात हम सहते नहीं। तो किस अफसर की मजाल है जो आपकी आवाज नहीं सुनेगा? अगर कोई ऐसी बात होती है बताया करो मुझे। प्रिविलेज कमेटी की मेंबर हूं मैं, प्रिविलेज कमेटी में सामने ला के उस अफसर को खड़ा कर दूंगी। तो कहने का मकसद ये कि अपने अधिकारों के लिए लड़ाई आपने लड़नी। 5-5 लाख 5-5 रुपया आप लोग हर साल हर महीने दे रहे हैं। इतना पैसा आपका यहाँ पे जमा है, और वो पैसे का अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा तो उसका फायदा क्या हुआ? ये बात जो है मुझे तो आज ही पता चली, सच्चाई है। विधानसभा में इसको जोर शोर से मैं आपके लिए आपकी आवाज उठाऊंगी और आप इस बात को सुन लीजिए। बाकी मुझे जाना है आज, क्योंकि इसलिए मैं पहले बोली चौहान साहब से, पर बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, पार्लियामेंट चुनाव सामने है, आप लोग जगह जगह से आए हो, ये मौका है। 10 साल दे दिए, बरतना सबको चाहिए। बरत के देख लिया नहीं देख लिया भाई? बताओ भाई, तुम भी बता दो। ये तो सारी हाँ करनी है, तुम भी बोल दो भाई। उस समय जात पात पे ना बटना, ये अंग्रेजों की जो है उसके ऊपर चलते हैं कि इनको बांटो और मौज करो। तो जात पात पे नहीं, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए वोट डालना, ये याद रखना। श्रुति चौधरी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगी, जिता के घालो। श्रुति ने यहां से सारे के सारे इसके पार्लियामेंट से, और भाई हम बताएंगे तुम्हारे को कि आवाज किस तरह से उठाई जाती। विपक्ष के अंदर भी अगर कोई बैठा हो, याद रखना, मजबूत अगर विपक्ष के अंदर है वो आवाज उठा सकता है। ऐसा पक्ष का भी क्या करना, सत्ता पक्ष का, जो मुंह ही ना खोले। सही बात है या नहीं? तुम्हारी आवाज ना कोई उठा पाए, उसका ऐसे नुमाइंदे का क्या फायदा? बताओ मुझे, है क्या कोई फायदा? तुम्हारे वजह से मौज कर जाए इतने सालों साल, आवाज तक तुम्हारी ना उठाए, तो क्या फायदा भाई? ऐसी सरकार का क्या फायदा? तभी मैं हमेशा कहती हूँ, हम आज बेशक मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाती हूँ, तुम्हारी आवाज उठाती हूँ। किसी की मजाल नहीं है कि जब मैं बोलती हूँ कि वो बोल जाए, क्योंकि सत्य की आवाज जो होती है वो अपने आप बुलंद होती है, ये बात याद रखना। भिवानी के अंदर काम करने के लिए आए, चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे, सुरेंद्र सिंह जी नहीं रहे, वो रहनुमा थे यहाँ पे। तो किसी की वो कहते हैं ना, जरूरत नहीं पड़ती थी आंख उठा के देखने की। लेकिन आज हम तुम्हारे बीच में खाली सेवा करने के लिए, मैं और श्रुति। तो भाई अगर मजबूती दोगे तो मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे और तुम्हारा काम करेंगे। नेता अगर मजबूत हो अपना, तो जो अनहोना काम भी होता है वो भी होना हो जाता है। यही बात याद रखना आप लोग। मैं तो इस बात को पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। तो अब आपके सामने है चुनाव, जो है 2024 का चुनाव सामने है। एक एक सारे के सारे लग जाओ। और भाई मैं बैठी हूं यहाँ और श्रुति है, तुम्हारा नाक नीचे नहीं होने देंगे, ये मेरा वायदा है तुम लोग। आज तक किसी कोई उंगली नहीं उठा सका है, काम करा है हमने अपनी नियत ईमानदारी के साथ, गरीब की हित की आवाज उठाई है। तो ये बात अगर आप लोगों ने
गहन जहन में आ गई कि कोई आए कोई जाए, भिवानी को अगर जिताकर भेजोगे, याद रखना कभी पीछे नहीं देखने दूंगी, ये मेरा आपको वायदा है। दोबारा से मैं राम अवतार को और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप लोग तो बहुत संगठित